नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स। मैं अक्षय चौहान आपका स्वागत करता हूं और इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, भारत एक ऐसा देश बनता जा रहा है जहां पे भगदड़ के इश्यूज बार बार उठ रहे हैं। रिसेंटली आपने न्यूज़ देखी होगी कि दिल्ली में भगदड़ का इशू सामने आया है। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची है और ये इंसिडेंट पूरी दुनिया में कवर किया जा रहा है और लोग शॉक है कि इंडिया जैसा कंट्री जो ग्लोबल सुपर पावर की रेस में है और इंडिया की कैपिटल में इतना बड़ा मिसमैनेजमेंट हो गया है और इसके परिणाम स्वरूप इसमें 18 लोग मारे गए हैं। और ये इवेंट देखिए बहुत दर्दनाक होता है क्योंकि स्टैम्पीड में लोग एक के ऊपर एक चढ़े जा रहे हैं, उसको कुचलते जा रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, एक दूसरे को किसी की परवाह नहीं है और ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जो कि शॉकिंग है। और रिसेंटली प्रयागराज में भी ऐसा ही टाइप का एक इवेंट हुआ था और पूरा वर्ल्ड मीडिया इसको कवर कर रहा है। CNN का आर्टिकल देखिए, यूरोपियन आर्टिकल्स देख सकते हैं, जापानीज़ मीडिया इसको कवर कर रहा है। किसी देश की कैपिटल में ऐसे इवेंट्स होते हैं तो पूरी वर्ल्ड मीडिया उसको कवर करती है और किसी भी देश की कैपिटल एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी होती है एंड एवरीबडी एक्सपेक्ट दैट यहाँ पे कम से कम सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए और मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए। और देखिए, जब कैपिटल में ऐसे इवेंट्स होते हैं तो उन पर सवाल किए जाते हैं दुनिया भर से और इस इवेंट पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट किया है। पर आपके मन में एक सवाल आया होगा कि ये सबका कॉज क्या है कि एक आदमी को दूसरा आदमी दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो उस पर चढ़ के जा रहा है, उसको कुचल के जा रहा है और किसी इंसान के पैर के नीचे कोई आदमी कुचल के मर रहा है। ऐसे कैसे लोग सारे पैनिक में आ जाते हैं लोग कि आसपास क्या हो रहा है, किसी को कुछ परवाह नहीं, किसी को लेना देना नहीं, ऐसे कैसे हो रहा है। देखिए, इसका कारण बताया जा रहा है एक्स्ट्रा टिकट्स जो बिना वजह ही बेच दी गई है। देखिए, डेली क्या होता है, 7,000 टिकट्स एवरेजली बेची जाती है 6 बजे से 8 बजे के दरमियान। और सैटरडे को क्या होता है, अचानक से ये नंबर बढ़कर 9,600 जनरल क्लास के लिए हो जाता है, जो कि 2,600 टिकट्स ज़्यादा है। और इसका कारण है कि प्रयागराज में सब पहुंचना चाहते हैं महाकुंभ मेले के लिए, तो इस वजह से टिकट्स ज़्यादा बेची गई है। पर साथ में ये प्रबंध भी करना चाहिए था कि क्राउड कंट्रोल के लिए पहले ही कुछ डिसीजंस लेने चाहिए थे। पहले तो टिकट्स ज़्यादा बेची गई, फिर लोग ज़्यादा इकट्ठे हुए। कुछ लोग सोशल मीडिया पर भी ये चीज़ें डाल रहे थे कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है और ये बढ़ती ही जा रही है, पर इस पर भी कोई एक्शंस नहीं लिए गए। देखो, कहीं पर भी अगर आप इतने सारे लोग कम जगह पर एक साथ इकट्ठे करोगे तो ऐसे इवेंट्स की संभावनाएं बढ़ जाती है। और यहाँ पर भी वही हुआ, लोग पैनिक कर गए, भगदड़ मच गई और ये सब इवेंट हो गए। और ये चीज़ें देखकर है ना दुख लगता है और मैं सोचता हूँ कि इंडिया में ऐसी चीज़ें बार बार क्यों हो रही है और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, आप अगर विकिपीडिया पे जाओगे और सर्च करोगे लिस्ट ऑफ फेटल क्राउड क्रशेस पेज, तो इस पेज में आपको सारा डेटा मिल जाएगा जिसमें बताया गया है कि दुनिया में सबसे बड़ी भगदड़ किधर हुई थी और उसमें जो लेटेस्ट स्टैम्पीड्स के इवेंट्स है वो भी रिकॉर्ड किए जाते हैं। जब आप इस लिस्ट पे आओगे और जब पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे इंसिडेंट के डिटेल्स मिलेंगे। इसमें दिया गया है कि 1990 में मेका टनल ट्रेजिडी हुई थी, उसमें 1426 लोग मारे गए थे। और 2015 में मीना स्टैम्पीड हुआ था, उसमें 2400 लोग मारे गए थे। इस लिस्ट में और भी बहुत सारे इंसिडेंट है जिसमें एंशंट इरा के 1700 में 1800 में क्या क्या हुआ था, ये सारे इंसिडेंट के डिटेल्स इसमें मेंशन किए गए हैं। और ये डिटेल्स तो 10-20 साल पुराने हैं। इसमें अगर हम लेटेस्ट इवेंट्स की बात करें तो हमें सिर्फ इंडिया 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 ही दिखाई पड़ेगा। दुनिया में जो सबसे लेटेस्ट 3 स्टैम्पीड के बड़े इवेंट हुए थे वो सारे इंडिया में ही हुए हैं, जिसमें 8 जनवरी 2025 को तिरुपति मंदिर में 6 लोगों की मौत हुई। दूसरा इवेंट है 29 जनवरी 2025 का, जिसमें 30 से भी ज़्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, वो है प्रयागराज कुंभ में। और जो लेटेस्ट स्टैम्पीड का इवेंट हुआ है वो है 15 फरवरी 2025 को न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, जिसमें 18 लोगों की मौत हुई है। और अगर आप देखोगे ना तो ये स्टैम्पीड जैसी चीज़ें डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही होती है मोस्टली। और इस लिस्ट में इंडिया के अलावा बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे देश हैं जिसमें स्टैम्पीड के इवेंट्स देखे गए हैं, जिसमें यमन, मैडागास्कर, नाइजीरिया, गिनी, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ऐसे छोटे छोटे देशों का नाम आ रहा है। और इधर हम देखेंगे तो खाली साउथ कोरिया का नाम है, जो 2022 में साउथ कोरिया की राजधानी सोल में इंसिडेंट हुआ था हैलोवीन क्राउड क्रश का, उसमें लगभग 160 लोगों की मौत हुई थी। और तभी से लेकर अब तक
सोल ने बहुत सारे डिसीजंस ऐसे लिए हैं, उन्होंने अपने नए लॉज लाए हैं जिससे कि ऐसे इवेंट्स को टाला जा सके। मगर इंडिया में हमको ये जेन्युइनली क्वेश्चंस उठाने पड़ेंगे कि इंडिया में ऐसे इवेंट्स बार बार क्यों हो रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि किसी सिलेक्टिव सिटीज़ में या एरियाज़ में हो रहे हैं, ये पूरे पैन इंडिया में इवेंट्स देखे जा रहे हैं। आप जम्मू से लेके आंध्रा देखिए, महाराष्ट्र देखिए, दिल्ली देखिए, हमारी कैपिटल में ऐसी चीज़ें हो रही है अब। और आपको भी पता है और मुझे भी पता है, ऐसे इवेंट्स को ईजिली टाला जा सकता है। और ये करने के लिए हमें दो चीज़ों का खास ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो गवर्नमेंट को गाइडलाइन ऐसी बनानी चाहिए कि किसी ऐसी जगह पर हम ज़्यादा इकट्ठा ही ना हो, ज़्यादा भीड़ ही इकट्ठा ना कर पाए कि ऐसे इवेंट्स हो सके। और इसकी जिम्मेदारी हमारी प्रशासन, हमारे पुलिसकर्मी, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट्स, इनकी सबकी होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ है सिविक सेंस, जो हम इंडियंस को सीखनी चाहिए। देखिए, ये कड़वा है मगर सच है। मैंने ऐसी वीडियोस देखी है कि लोग ट्रेन्स की विंडोज़ को तोड़ रहे हैं और उसमें से घुसकर सीट पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमें सब चीज़ों की जल्दी बहुत होती है पर हम टाइम पर कभी नहीं पहुंचते। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, जब लोग बाहर जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, तब भी यही करते हैं। जब मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में देखता हूँ, लोगों को बहुत जल्दी रहती है कि मैं पहले चढ़ूंगा, मैं पहले बैठूंगा, और उतरते टाइम भी ऐसी ही जल्दबाजी रहती है कि पहले मैं उतरूंगा। और ये सब करते हैं। तो इससे पता चलता है कि हम लोगों में एक सिविक सेंस होनी चाहिए, वो नहीं है। एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से हमें आगे जाना चाहिए और वो ये नहीं देखा जा रहा है और नहीं करते हम। एक सोशल एरिया में हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, ये मैनर्स नहीं है हमें। और आप भी आपके आसपास इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इसके बिल्कुल अपोजिट वेस्टर्न कंट्रीज में लोग लाइन लगाकर चलना पसंद करते हैं। इन द सेंस ये लोग सिविक सेंस सीख गए हैं। हाँ, ओकेजनली कोई एक इंसिडेंट हो जाता है, बट नॉर्मली हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि उनको पब्लिक में कैसे बिहेव करना चाहिए ये सीख लिया है उन्होंने। और बीच में एक लंदन की वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें सारे इंडियंस लोग बस के लिए वेट कर रहे हैं और बस आने के बाद वो सारे एक साथ उस बस में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। और जो नेटिव पीपल्स है वो साइड में खड़े रहकर उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये सब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसी चीज़ों से इंडियंस का ही नाम खराब होता है। और उन लोगों को, इंडियंस को बोलने का मौका हम देते हैं, क्योंकि हम लोगों को कभी सिखाया ही नहीं जाता कि सिविक सेंस क्या होता है, लाइन में खड़े रहकर वेट करना क्या होता है, पर्सनल स्पेस देना क्या होता है। और जब तक हम ऐसी चीज़ों पर काम नहीं करेंगे, ऐसे इंसिडेंट बार बार होते रहेंगे। और कुछ वकीलों ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल की है कि कुछ ना कुछ तो इसका सॉल्यूशन निकालो, क्राउड मैनेजमेंट के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ एक्शंस लो। कंटिन्यूसली ऐसे इवेंट्स बार बार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं तो हमें डिसिप्लिन सीखना होगा ताकि ऐसे इवेंट से हम बच सके। और ये ऐसा प्रॉब्लम नहीं कि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। अगर हम वेल डिसिप्लिन से रहना सीखे और सरकार भी अगर ऐसी गाइडलाइंस बनाए तो ऐसे इवेंट्स हम इजीली अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि मैं नहीं देखना चाहता इंडिया को बार बार इस लिस्ट में। इट्स अ वेरी हार्ड ब्रेकिंग थिंग और हमें चेंज की बहुत आवश्यकता है और हम इस पे काम करना चाहेंगे। और इसमें सुप्रीम कोर्ट भी इंटरवेंशन करेगा, तो देखते हैं क्या आगे सॉल्यूशन निकाला जाता है। पर ये कॉमन सेंस है जो लोगों को सीखना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि आप ये मैसेज जितना ज़्यादा हो सके फैलाए, बिकॉज वी नीड टू चेंज। और इस पर मैं आपके विचार ज़रूर चाहूँगा। आपके विचार आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि किस चीज़ पर हमें काम करना चाहिए? मैंने अपने विचार दिए, आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर कुछ अपडेट्स आते हैं तो मैं इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए जय भारत एंड सब्सक्राइब टू वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स।